और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर किस आधार पर तलवार दंपति को दोषी करार दिया गया, कौन कौन से वो सबूत थे, क्या बातें थी, किस बिना पर आखिर ये कहा गया। 7 सबूत उनका जिक्र है। फ्लैट में सिर्फ 4 लोग ही थे। आरुषि के कमरे का लॉक, दूसरा सबूत। तीसरा सबूत, क्राइम सीन की सफाई क्यों की गई, छत के दरवाजे पर ताला लगा था, क्यों लगा था ताला, हेमराज को पहचानने से इनकार क्यों किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ क्यों हुई, छठा सबूत और 7वां, क्यों गायब की गई गोल्फ स्टिक। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, यही वो 7 बातें थीं जिसे आपस में जोड़ा गया, परिस्थितिजन्य सबूतों का हवाला दिया गया और आखिरकार तलवार दंपत्ति सलाखों के पीछे। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन देखिए उससे पहले हमारे साथ वकील मौजूद है डॉक्टर तलवार के, आइए उनसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जो जिस तरीके के सर्कमटेंशियल एविडेंसेस का हवाला सीबीआई कोर्ट ने माफ कीजिएगा सीबीआई ने दिया कोर्ट के अंदर, क्या आप लोग उससे शुरुआत से सहमत थे और अगर नहीं तो क्यों? निश्चित रूप से हम सहमत नहीं है और आज भी हमारा मानना यह है कि हमारे अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है इस केस में। जो एविडेंस कोर्ट सीबीआई के द्वारा लीड की गई है वो उसमें चेन्स आपस में कहीं कनेक्ट नहीं होती हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली जो कोर्ट ने आज हमें गिल्टी हेल्ड किया है हमारे क्लाइंट्स को, हमारा मानना यह है कि अभी तक जजमेंट की कॉपी हमारे पास नहीं है, बट दैट इज इलीगल। अगर मैं जानना चाहूँ, कल इस पर सजा पर फैसला होगा, उससे पहले जाहिर सी बात है जिरह भी होगी, तो आपकी तरफ से क्या लीगल पॉइंट, क्या पॉइंट आप लोग मुख्य तौर पर रखेंगे? ये जो केस है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसमें मिनिमम इम्प्रिजमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है। लाइफ जो भी होगा मिनिमम सजा के लिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, सीबीआई ने एक पूरी कड़ी दिखाई है, कड़ी दर कड़ी पूरा सर्कमटेंशियल एविडेंसेस का हवाला वहां पर दिया है, क्या वो मुख्य पॉइंट है जिससे आप पूरी तरीके से सहमत नहीं है? कुछ पॉइंट निश्चित रूप से जो सीबीआई ने एक चेन दिखाई थी लास्ट वाले विटनेस के द्वारा, उनके एजीएल कॉल के द्वारा, वो चेन आपस में कहीं कोऑपरेट नहीं होती है, कहीं लिंक उनका नहीं होता। थोड़ा सा इन्होंने बताया कि डॉक्टर राजेश तलवार को आवाज सुनाई आई है, उसके बाद वो गोल्फ स्टिक लेकर हेमराज के कमरे से गोल्फ स्टिक लेकर आए और उसी कमरे में दोनों को मार दिया। अगर डॉक्टर तलवार ने दोनों को मार दिया है तो नूपुर तलवार कैसे गिल्टी हो सकती है 302 में? उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उस मर्डर के लिए। और उसके अलावा भी प्रेजेंस ऑफ आरुषि इन द रूम ऑफ हेमराज कहीं स्टैब्लिश नहीं हुआ है। आरुषि के कमरे से हेमराज का ब्लड नहीं मिला है, उसका डीएनए नहीं मिला है, उसका फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला है और कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं मिला है। तो हेमराज उस समय आरुषि के कमरे में नहीं था, ये साइंटिफिक एविडेंस प्रूव करती है। तो वो साइंटिफिक एविडेंस हमें फेवर करती है, बट कोर्ट के द्वारा जो किया है वो कल जजमेंट की कॉपी मिलेगी, उसके बाद पढ़ने के बाद पता लगेगा। अब आगे तलवार दंपति का क्या रूप होगा? निश्चित रूप से इसके अगेंस्ट हम लोग ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपील करेंगे। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अब तलवार दंपत्ति वहां पर अपील करेंगे, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जिस तरीके के सर्कमटेंशियल एविडेंसेस का हवाला सीबीआई ने दिया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने उन्हीं को आधार बनाते हुए इन दोनों को दोषी करार दिया है, तो ये उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं है, तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके अगेंस्ट जाकर अपील करेंगे। जी।